बच्चों सामने जो पिक्चर है महात्मा बुद्ध की है। और महात्मा बुद्ध वो व्यक्ति थे जिन्होंने संसार को एक नया धर्म दिया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। ऐसा धर्म जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ा धर्म बनकर उभरा। क्रिश्चियन, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद यदि सबसे अधिक मानने वालों की संख्या किसी धर्म की है तो वो बौद्ध धर्म के लोगों की है। यानी भारत के एक छोटे से जगह से बना एक धर्म पूरी दुनिया में फैल गया और इसका श्रेय केवल जाता है महात्मा बुद्ध को और उनकी शिक्षाओं को। महात्मा बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका मन राज परिवार में नहीं लगता था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। जब इन्होंने घर का त्याग किया उस समय इनका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध 16 ही वर्ष के थे तभी इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया था। उन्हें लगता था शायद बालक का मन सांसारिक मोह माया में लगेगा तो ये शायद जो है आगे चल के एक अच्छा राजा बने, लेकिन उनका मन सांसारिक मोह माया में नहीं लगता था। वो तमाम चीज़ों को देखकर दुखी हो जाते थे। उनके अंदर कई प्रश्न छिपे हुए थे जिनका उत्तर वो ढूंढना चाहते थे और अंततः इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने अपने सारथी से कहा रात्रि के अंधेरे में कि मुझे नदी के पार तक छोड़ाओ। और अपने पुत्र को सोते हुए और अपनी पत्नी को सोते हुए वो छोड़कर चले गए और भटकते रहे इधर उधर जंगलों में, इधर उधर ऋषियों से मिले, मुनियों से मिले, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अंततः कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्वतः ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो जो है सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। उन्हें गौतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका गोत्र गौतम था और गौतम बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध बन गए। गौतम से महात्मा और महात्मा बुद्ध कहलाए। इनके जीवन परिचय के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और महात्मा बुद्ध के अगर बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और जो इनको एक पुत्र था उसका नाम राहुल था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था जिनका नाम गौतमी प्रजापति था। जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था और जिस जगह पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो जगह जो है बोध गया कहलाई। बुद्ध का प्रथम उपदेश जहाँ पर हुआ उस जगह का नाम सारनाथ है और बुद्ध को जिस जगह निर्वाण प्राप्त हुआ यानी कि जिस जगह बुद्ध की मृत्यु हुई वो कुशीनगर थी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। बताते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दिए गए संक्रमित मांस के सेवन से खाने से इनकी मृत्यु हुई थी और जब इनके मृत्यु जन्म और ज्ञान प्राप्ति में एक बड़ा संयोग है। इनके वो जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं। इनको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। इसलिए जितने भी बौद्ध लोग हैं वो वैशाख पूर्णिमा को बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस मानते हैं और इस दिन जो है वो एक पर्व की तरह इसको मनाते हैं। बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की कि आखिरकार बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। महात्मा बुद्ध का पहली जो शिक्षा है वो है 4 आर्य सत्य, जिसको मैंने ABCD की संख्या मतलब एक ही ABCD से जो है दिया हुआ है। सबसे पहला A, महात्मा बुद्ध का मानना है कि संसार में दुख ही दुख हैं, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास धन नहीं है, तो कोई इसलिए दुखी है कि धन है लेकिन सुख नहीं है, कोई इसलिए दुखी है कि घर नहीं है
और कोई इसलिए दुखी है कि घर बहुत बड़ा है, कोई इसलिए दुखी है कि वो बूढ़ा है, कोई इसलिए दुखी है कि वो बीमार है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में दुखी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में दुखी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध का पहला जो सत्य है वो ये है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा जो वो बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सभी दुखों का जो कारण है वो तृष्णा है। तृष्णा मतलब इच्छाएं, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं मौजूद हैं वही उसके दुख का कारण है। यदि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। सी है दुखों की समाप्ति। जैसा कि पहले बताया कि दुखों की समाप्ति केवल किससे हो सकती है? इच्छाओं की समाप्ति से हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी इच्छाओं का त्याग कर दो, मतलब इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि मेरी क्षमता के अंदर कौन सा सुख आ सकता है और उसी के लिए प्रयास किया जाए, तो दुख की स्थिति खत्म हो जाएगी। अब महात्मा बुद्ध ने जो चौथा पॉइंट बताया है कि दुखों का निवारण कैसे करें, तो इसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं जिसको हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक वचन। मतलब इस तरह से यदि हम सच्ची तरह से कमाएं, सच्चे तरह से खाएं, सच्चे तरह से व्यायाम करें, सच्चे तरह से बोलें, सच्चे तरह से लोगों का ध्यान रखें, ये सब चीज़ें अगर हम सात्विक सत्य के आधार पर करें तो दुखों का निवारण संभव है। यानी कि दुखों का फिर कोई काम जीवन में नहीं रह जाता। महात्मा बुद्ध की जो दूसरी शिक्षा है वो है 10 आचरण। वो बताते हैं कि हमें 10 आचरण कौन कौन से करने हैं। पहले जो 5 आचरण हैं वो उन्होंने बताया सभी के लिए ज़रूरी हैं, और जो बाद के उन्होंने 5 आचरण बताए वो बताए उन्होंने कि वो उनके लिए ज़रूरी हैं जो बौद्ध भिक्षु बन गए हैं। पहला है अहिंसा, जीव मात्र के प्रति दया का व्यवहार करना, यानी कि किसी को कोई प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना, ये पहला आचरण है और ये सभी के लिए ज़रूरी था। यानी मानव मात्र के प्रति दया का व्यवहार, सबके प्रति श्रद्धा का व्यवहार, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाना। दूसरा है सत्य। सत्य यानी कि दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को प्रत्येक दशा में सत्य बोलना चाहिए और सत्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। सत्य के अंदर ही शक्ति मौजूद है। सत्य की शक्ति इतनी बड़ी है कि इसको महात्मा गांधी तक ने भी स्वीकार किया। तो सत्य की बहुत बड़ी शक्ति है। तीसरा है अचौर्य, यानी कि किसी भी वस्तु की चोरी ना करना। जो तुम्हारे पास है वो ठीक है, और जो पास नहीं है उसके लिए ये नहीं है कि हम किसी की चोरी कर लें, उठा लाएं चीज़ों को। यानी कि किसी वस्तु की चोरी ना करना अचौर्य में आया। और अगला पॉइंट है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में रखना, यानी इंद्रियां ही हमारे दुखों का कारण बनती हैं। तो हमें इंद्रियों के अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार इंद्रियों को चलाना चाहिए। तो ये उन्होंने चौथा पॉइंट बताया। जो 5वीं उनकी शिक्षा है वो है अपरिग्रह, यानी कि सांसारिक वस्तुओं का बिना वजह इकट्ठा ना करना। ये जो सांसारिक वस्तुएं बिना वजह इकट्ठे करते हैं ये भी दुख का एक बड़ा कारण है। ये पहले 5 नियम वो थे जिनको सभी को इनका पालन करना था, और ये जो बाद के 5 नियम हैं ये वो थे जिनको केवल भिक्षुओं को इनका पालन करना होता था। जैसा कि कुविचारों का त्याग, यानी कि भिक्षु को कभी भी मन क्रम वचन से किसी तरह का कोई कुविचार अपने मन में नहीं लाना है। दूसरा कोमल बिस्तर का त्याग। आरामदायक बिस्तर पर सोना भिक्षु के लिए वर्जित था, या तो कठोर तख्त पर सोए या जमीन पर सोए। तीसरा है असमय भोजन का त्याग। किसी भी समय खा लेना ये केवल जानवर का कार्य है। हमारे खाने पीने का भी एक निश्चित नियम होना चाहिए, और बौद्ध भिक्षुओं पर यह नियम बहुत कड़ाई से लागू होता था। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए कठोर और आदेश था कि वो बिना समय भोजन ना करें। सुगंधित पदार्थों का त्याग। बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये भी कहा गया था कि किसी भी प्रकार के इस तरह के पदार्थों से वो परहेज करें और इस तरह के पदार्थों के पास ना जाएं जो मन को लुभाते हों, हमारे मन को भ्रमित करते हों, यानी कि सुगंधित हों, सुगंधित जो स्मेल देने अच्छी खुशबू वाले हों। इस तरह की चीज़ों से बौद्ध भिक्षुओं को दूर रहने के लिए कहा गया। नृत्य गायन का त्याग।
बौद्ध भिक्षुओं के लिए गाना बजाना नाचना इन सब के लिए भी जो है मना किया गया था। भगवान बुद्ध के आदेश था कि ये 5 नियम प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अपनाने ही होंगे, और जो पहले 5 नियम है वो गृहस्थों को भी अपनाने होंगे, यानी कुल मिला के, और जो बौद्ध भिक्षु हो जाएगा उसको 10 के 10 अपनाने होंगे। तो ये 10 आचरण बौद्ध भिक्षुओं और सांसारिक व्यक्तियों के लिए महात्मा बुद्ध ने तय की है। अगली शिक्षा है जो बौद्ध धर्म का अगला सिद्धांत है वो है अनीश्वरवादी, यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो भगवान में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। यह एक तरह से नास्तिक धर्म है और अनीश्वरवादी धर्म है। बुद्ध का मानना है कि संसार अपने आप बना है और अपने आप बिगड़ता है, ना तो कभी पूरी तरह से संसार बिगड़ा है और ना कभी पूरी तरह से संसार बना है। एक प्रक्रिया के हिसाब से संसार हमेशा चलायमान रहा है, इसलिए पूरी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है, भगवान का कोई रोल नहीं है, यानी भगवान को यह धर्म नहीं मानता है। अगला जो हमारा पॉइंट है चौथा, वह कर्मवाद पर बल। बौद्ध भिक्षुओं का मानना है, यानी बौद्ध धर्म का मानना है कि कर्म सबसे श्रेष्ठ है और कर्म ही मनुष्य के भाग्य को तय करता है। कर्म ही मनुष्य का सार है, यानी कि कर्म के बिना कुछ नहीं है। कर्म फल के आधार पर ही वह जन्म और मृत्यु को पाता है, कर्म के आधार पर ही मोक्ष पाता है। इसलिए कर्मवाद के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म अधिक बल देता है। पांचवा है अनात्मवादी। अनात्मवादी का मतलब है कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी, यानी कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। पुनर्जन्म को तो विश्वास करता है, लेकिन आत्मा के प्रश्न पर बौद्ध धर्म चुप है और वह मानता है कि आत्मा भी नहीं है, अनात्मावादी है। कारणवाद, छठा पॉइंट। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक कार्य का कारण होता है और प्रत्येक कारण का कार्य होता है, यानी कि प्रकृति कार्य और कारण से जुड़ी हुई है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण है, हर एक होने का कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए बौद्ध धर्म की यह मान्यता है कि प्रकृति प्रत्येक कारण पर टिकी हुई है, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है। सातवां है क्षणिकवाद, भंगुरवाद भी बोलते हैं इसको। महात्मा बुद्ध का मानना है कि संसार क्षण भंगुर है, यानी कि यह जो है पल भर में ख़त्म हो सकता है और पल भर में जो है तय हो सकता है, यानी क्षणिकवादी है बौद्ध धर्म। निर्वाण अंतिम लक्ष्य। बौद्ध धर्म का मानना है कि जो निर्वाण है वो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब है कि जब व्यक्ति जो है अपने आप को जान ले, अपने आप को पूरी तरह से पहचान ले कि वह क्या है, क्यों आया है, उसका उद्देश्य क्या है, यही निर्वाण है। नौवां पॉइंट है वेदों का विरोध। बौद्ध धर्म वेदों में विश्वास को नहीं मानता है और वो यह भी नहीं मानता है कि वेद देववाणी है, और बौद्ध धर्म वेदों का कड़ाई से विरोध करता है। 10वां पॉइंट है भेदभाव का विरोध। बौद्ध धर्म ऊंच नीच जातिगत भेदभाव का पक्का विरोधी रहा है, इसलिए इस धर्म की तरफ अधिकतर पलायन लोगों का हुआ। जो भी लोग ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म में इस बात से त्रस्त थे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनको जो है निम्न दर्जा प्राप्त है, तो वो सभी बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसित हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस धर्म में सबके लिए समान भाव मौजूद है। तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन पर हमने पूरी तरह से अच्छे से प्रकाश डाला है, अच्छे से इसको हमने समझाया है। तो बच्चों को इसमें अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर जब क्वेश्चन आए तो ये जो है ये बहुत बड़ा अच्छा पार्ट है इस चैप्टर का, कि इन सभी शिक्षाओं को आप अच्छे से समझ लें और इन्हें याद भी कर लें। बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की संसार को क्या देन है। तो बौद्ध धर्म की कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है। जो स्तूप है भारत के अंदर, चाहे वो अमरावती का स्तूप हो, चाहे वो सांची का स्तूप हो, चाहे वो जो है आपका भोपाल के पास का स्तूप हो, ये जितने भी स्तूप हैं ये सब जो है बौद्ध धर्म के ही देन है। इसके अलावा आपकी अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें बौद्ध धर्म की बड़ा प्रभाव है, ये सब बौद्ध धर्म की देन है। इसके अलावा मथुरा कला, गंधार कला में बनने वाली मूर्तियां बौद्ध धर्म की देन है। बामियान में जो मूर्तियां थीं जिनको तालिबान ने बहुत पहले तोड़ दिया था इस्लाम विरोधी बताकर,
वो मूर्तियाँ जो है वो बौद्ध धर्म की देन थी। भारत की वास्तुकला में बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी देन है, यानी कि कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा देन और विस्तार भारत में है। साहित्य के क्षेत्र में लगभग 500 से अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं जो बौद्ध विद्वानों ने लिखे हैं। इनमें जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक, बुद्ध चरित्र, तमाम ऐसी पाली और संस्कृत भाषा में लिखे हुए साहित्य हैं जिनमें ज्ञान का अपूर्व भंडार भरा हुआ है, यानी कि जिनको जितना पढ़ा जाए उतना कम। और इन पुस्तकों के अंदर भारत का इतिहास, तत्कालीन समाज, राजनीति के विषय में गहन अध्ययन और गहन प्रकाश डाला हुआ है। बौद्ध धर्म का इस मामले में बहुत बड़ी देन भारत को रही है और संसार को रही है। भारतीय दर्शन का विस्तार, यानी भारत के विषय में भारत का दर्शन क्या है, भारत के सोचने का तरीका क्या है, इसका विस्तार दूर दूर तक हुआ। भारतीय दर्शन का विस्तार पूरी पश्चिमी अगर पूर्वी एशिया तक फैल गया। चीन, नेपाल, आपका सिंगापुर, आपका श्रीलंका, कोरिया, इन सब में भारतीय दर्शन का विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बुद्ध ने कुछ नया नहीं बताया है, बल्कि बुद्ध ने उन्हीं बातों को बताया जो उपनिषदों में बताया जा चुका था बहुत पहले से। बुद्ध ने बस उसको थोड़ा और नया रूप दे दिया। तो दुनिया के लिए तो एक नई बात थी कि इतना अच्छा दर्शन आया है, जबकि भारतीय दर्शन जो है ये पहले से ही रहा है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म ने जो है भारतीय दर्शन का विस्तार किया दूर दूर तक। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति आई, यानी कि जो बौद्ध धर्म जब फैला दुनिया में दूर दूर तक, तो भारत में जो लोग आए तो उसके साथ साथ भारत के में विस्तार हुआ। किस बात का? व्यापार में प्रगति आई, यहाँ पे लोगों का आवागमन बढ़ा, जो बिजनेस था वो बढ़ा, लोग कारवाही लेके चलने लगे, सामान का आदान प्रदान होने लगा। तो इससे जो है आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति आई। हमें सांगफाइयान जैसे यात्री भारत में आए, उन्होंने भारत आने का रास्ता बताया। तो भारत में आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति बौद्ध धर्म के कारण आई। 5वां है भारतीय संस्कृति का प्रचार। तमाम पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति का दूर दूर तक प्रसार हुआ। लोगों ने भारतीय संस्कृति को अंदर तक जाना कि भारतीय संस्कृति कितनी महान और विशाल है, और इसी के आधार पर बौद्ध धर्म प्रचारित हो रहा था। तो ये इस तरह की जो समस्याएं थी कि भाई हमारी संस्कृति कैसी रही है, क्या रही है, तो इन सब चीज़ों में भी जो है बौद्ध धर्म ने बड़ी अच्छे से भारत का जो प्रचार प्रसार है दूर दूर तक किया। बाहरी देशों से संपर्क। बौद्ध धर्म के कारण कोरिया, चीन, आपका जो है मलाया, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनसे भारतीय देशों का संपर्क स्थापित हुआ। यानी कि पहले इन देशों से भारत का संपर्क नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म के कारण इन देशों से भारत का संपर्क स्थापित हुआ और यहाँ के लोगों ने भारतीय संस्कृति को जाना और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। आज देखते हैं हम, आपका चीन है, जापान है, कोरिया है, ये सभी देश बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यानी कि भारत से निकला हुआ धर्म इन सब देशों में फैल गया और इन देशों के लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया। जैसा कि सभी जानते हैं हम कि बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक संप्रदाय था हीनयान और दूसरा संप्रदाय था महायान। हीनयान का मतलब है निम्न मार्गी और महायान का मतलब है उच्च मार्गी। यानी जिन लोगों ने बुद्ध के प्राचीन स्वरूप को समझा है, बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को ही माना है और बौद्ध धर्म की प्राचीन रीति नीतियों को ही माना है, वो हीनयानी कहलाए। और जिन्होंने बुद्ध के अनुसार थोड़ा सा अपने आप में व्यवहारिकता और थोड़ा नयापन लेकर जो लोग आए, वो उन्होंने अपने आप को महायानी कहा है, उच्च मार्गी कहा है। बौद्ध धर्म का जो प्राचीन स्वरूप है वो जो है ये मानता है कि बौद्ध संगतियों के जो सिद्धांत हैं वो सही नहीं है और वो बुद्ध की उपासना ईश्वर की तरह करने के विरोधी हैं, यानी कि भगवान की तरह पूजने के वो विरोधी हैं। जबकि महायानी जो हैं वो भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान के उसकी पूजा करते हैं। इनके नियम व्यवहारिक हैं और सरल हैं। इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं और ये मानते हैं कि जीवित रहते ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, जबकि हीनयानी मानते हैं कि जीवित रहते निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इनके जो ग्रंथ हैं वो सब पाली भाषा में हैं। तो हीनयान महायान 2 संप्रदाय
और दोनों का अलग अलग मैंने आपको मत विभाजन बता दिया है। जहाँ तक बात है बौद्ध संगतियों की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियाँ यानी कि सभाएं हुई हैं। इन संगतियों में पहली जो हुई थी वो थी राजगृह में 487 ईसा पूर्व में हुई। उस समय अजात शत्रु भारत के सम्राट थे। महाकश्यप इस संगति के अध्यक्ष थे और ये संगति जो है राजगृह में हुई। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई और उस समय कालाशोक मगध के सम्राट थे। सर्वव्यामिनी जो थे इस सभा के अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई 250 ईसा पूर्व में। उस समय अशोक भारत के सम्राट थे और मोगली तिस्से जो थे इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई, प्रथम शताब्दी में हुई और सम्राट कनिष्क उस समय भारत के सम्राट थे। वसुमित्र और अश्वघोष जो थे इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के उत्थान के कारणों की कि बौद्ध धर्म का उत्थान आखिरकार क्यों हुआ। पहला कारण है ब्राह्मण धर्म में व्याप्त दोष, यानी कि जो ब्राह्मण धर्म के दोष थे उन दोषों के कारण बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ। यानी कि जो लोग ब्राह्मण धर्म के कर्म कांडों से, बलियों से और यज्ञों की जटिलता से परेशान थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का कार्य किया। दूसरा है शासकों का सहयोग। बौद्ध धर्म को शासकों का बड़ा सहयोग मिला है। इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक, हर्षवर्धन जैसे सम्राटों ने अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों तक भेजा। यानी कि तमाम राजकीय संरक्षण और तमाम राजकीय सहयोग बौद्ध धर्म को मिला ताकि जो है वो उसका प्रचार प्रसार हो सके। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व भी बड़ा धनी था। अंगुलीमाल डाकू की कथा किसने नहीं सुनी है कि एक उनके केवल तेज से एक डाकू ने अपना इतना बड़ा हिंसा को त्याग कर दिया। तो महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वह बड़ा करिश्माई और वो बड़ा जो है आकर्षक था, इसलिए इस धर्म के प्रचार में बड़ा इस बात का बल मिला। बौद्ध भिक्षुओं का संकल्प, बौद्ध भिक्षुओं का जो संकल्प था कि उन्हें इस धर्म को फैलाना है, बुद्ध के विचारों को दूर तक लेके जाना है, वो बड़ा ही जो है बहुत ही मजबूत था और बौद्ध भिक्षुओं ने इसके लिए जी जान लगा दी, जिसके कारण ये धर्म भारत की सीमाओं से बाहर जाके दुनिया का एक बड़ा धर्म बना। जनसाधारण की भाषा में प्रचार, बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जनसाधारण की भाषा में प्रचार प्रसार हुआ। यानी कि पाली भाषा उस समय जनसाधारण की भाषा थी और इस भाषा ने जो है जनसाधारण की अंदर तक जाने की काम किया। इसके कारण इस धर्म का प्रचार प्रसार में बड़ा बल मिला। सरल सिद्धांत थे, लोगों को समझ आए, लोगों को व्यवहारिक लगे, इसलिए धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ और धर्म को बढ़ाने में भी खूब इसमें मदद मिली। बौद्ध धर्म में जो सभाएं हुई उनसे बहुत सारी कमियों को भी सुधारा गया। इन कमियों के सुधार के कारण जो है बौद्ध धर्म को आगे की प्रगति का रास्ता मिल गया। भेदभाव रहित जो संरचना थी इसको सबने स्वीकार किया और इस पर जो है सबकी सहमति भी थी कि जो ये सबको समान भाव की भावना है, इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा रास्ता आसान भी किया और लोगों तक इसको पहुंचाने में मदद भी की। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, कि आखिरकार इतना बड़ा धर्म, इसका पतन के कुछ तो कारण रहे होंगे कि भारत से बिल्कुल इसका पतन हो गया। ये बड़ी अचरज वाली बात है कि जो कमज़ोर था वो धर्म वह भारत में पनप गया और जो मजबूत था वो भारत से बाहर चला गया। यानी जैन धर्म भारत में अभी भी जीवित है जबकि बौद्ध धर्म भारत में नहीं है, और जैन धर्म का विदेशों में कोई अवशेष नहीं है लेकिन वो विदेशों में फैल गया। इसके कई कारण हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म से थोड़ी समानता रखता है, इसलिए वह यहाँ पे लगातार जीवित रहा, और बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म से समानता थोड़ी कम रखता था, इसलिए वो विदेशों में ज़्यादा फेमस हुआ। और दूसरा, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे उनका मत भी था कि वो बाहर तक जाए, जबकि जैन धर्म में ऐसी कोई सामने स्थिति देखने में नहीं आई कि उनका कभी मत रहा हो कि उनका धर्म विदेशों तक जाए, तो इसलिए बाहर तक जाने में ये धर्म असमर्थ रहा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। सम्राटों का संरक्षण न मिलना, सम्राट हर्षवर्धन के बाद बौद्ध धर्म का संरक्षण जो है वो लगभग समाप्त हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय और उसको मिलने वाली तमाम जो वो थी जो सहायताएं थी वो बंद होती चली गई धीरे धीरे।
और जो सम्राटों से रुपया पैसा धन संरक्षण मिलता था वो बंद हो गया। ये तो बौद्ध धर्म का पतन का पहला कारण। दूसरा, भिक्षुओं का पतित जीवन। जिन भिक्षुओं का संकल्प इतना कठिन था कि वो दूर दूर तक भूखे पेट और प्रचार प्रसार में जुटे रहते थे, अब उनका जीवन बड़ा आराम तलब हो गया। एक बार की घटना के जिक्र एक ग्रंथ में है कि भिक्षुओं के पास से शराब की बोतलें तक मिलने लगी, यानी कि जीवन उनका इतना पतित हो गया, जो पतन का कारण बना। तीसरा, संघों में स्त्रियों का प्रवेश। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आनंद जो धर्म यानी उनका शिष्य जो प्रिय था उसको उन्होंने इंगित करते हुए कहा था कि जब गौतमी प्रजापति उनकी मौसी को बौद्ध धर्म में प्रवेश कराया तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आनंद, जिस धर्म को मैंने बनाया था वो 5000 वर्ष चलता, लेकिन अब इसमें स्त्रियों का प्रवेश हो गया है तो 500 वर्ष मुश्किल से चलेगा। यानी स्त्रियों के धर्म में प्रवेश करने से जो है थोड़ा धर्म के अंदर जो सिस्टम था वो गड़बड़ा गया, जो चरित्र की सुचिता थी उसमें कमी आई, तो इसलिए धर्म में थोड़ी कमी आई और कमी आने का मतलब पतन की तरफ उन्मुख हुआ। संप्रदायों में विभाजन। जैन धर्म की तरह ही जो है बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। दोनों में आपसी मतभेद, और ये मतभेद पतन का कारण बना। मूर्ति पूजा का आरंभ, यानी कि जब भगवान बुद्ध को भगवान मानकर उसकी पूजा की जाने लगी, उनकी पूजा की जाने लगी, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे हिंदू धर्म था। और हिंदू धर्म ने भी भगवान बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया। तो एक तरह से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं रहा। तो जो हिंदू धर्म छोड़कर भी गए थे वो वापस बौद्ध धर्म होते हुए भी उन्होंने भी हिंदू धर्म को ही अपना लिया। तो इस तरह से जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। गृहस्थ धर्म की अवहेलना। ये जो गृहस्थ धर्म की अवहेलना है ये दोनों ही धर्मों में बड़ी ये बहुत विशेष रही है। यानी कि नए नए जवान उम्र के लड़के जो है वो अपना घर बार त्याग कर भिक्षु बनने लगे, सामनेर बनने लगे, और इसने देश की एक जो सिस्टम था उसको बिगाड़ दिया। जो सेना और रक्षा का कार्य करते थे वो अब भिक्षु बन गए, और देश अहिंसा के मार्ग पे इस तरह से चलता चला गया कि देश का जो रक्षा तंत्र था वो बड़ा बिखर गया, और इसने मुश्किल में खड़ा कर दिया देश को। नास्तिकता के कारण, ये 7वां पॉइंट है नास्तिकता, यानी ईश्वर में जो अविश्वास है इस धर्म के मुख्य पतन का कारण बना, मतलब पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो भगवान से दुश्मनी पाले, और ये भगवान को मानते ही नहीं थे। विदेशी आक्रमणों ने दोनों धर्मों के पतन में मुख्य भूमिका निभाई, यानी कि लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों ने तमाम बौद्ध जगहों को तोड़ दिया, बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया। तो इस तरह से जो है ये बाहरी आक्रमणों को नहीं रोक पाए और पतन का कारण बना। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ब्राह्मण धर्म में जो कमियां थी उनको सुधारा गया, और इन सुधारों ने अब जैन और बौद्ध धर्म दोनों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जनता वापस अपने धर्म में आ गई, क्योंकि वहाँ भी उन्हें उसी धर्म की तरह जो है अनुकूल वातावरण मिलने लगा, और इस तरह से जो है बौद्ध धर्म भारत के बाहर प्रचारित हुआ, और जैन धर्म सीमित मात्रा में भारत में हिंदू धर्म के समानांतर ही चलता रहा। दोनों धर्मों के विषय में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, पूरे चैप्टर को मैंने आपको समझा दिया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे आशा है कि आप इन सभी को जो है सभी लेक्चर को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।